सभी को नमस्कार। आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हो। सबसे पहले आप सभी से आग्रह और अपील है कि आपके लिए जो अपडेट 3 महत्वपूर्ण ऐलान और अपडेट आप सभी के लिए हैं, जो आपको देखना बहुत जरूरी, किसानों से सीधा संबंध रखते हैं। इसी से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी आपको आगे तक पहुँच जाए। और आप सभी से आग्रह है, आप वीडियो देखते हो, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयरिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल सब्सक्राइब होता है। तो तीनों चीज़ आप ये जरूर करें। अगर आपके वहाँ पर वाइट यानी सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथियों, ये नहीं है कि हमारा 2023 के अंदर जो अत्यधिक बारिश और बाढ़ जैसे प्रदेश के अंदर हालात हुए थे, उस समय जो मुआवजा था वो कुछ किसानों को दिया गया था। करीबन पहले स्लेब के अंदर पहले चरण में 53,000 थे, उसके बाद दूसरे जो आया था डुप्लीकेट फोटो का, वो था करीबन 1,55,000 किसानों के डले थे, जो अभी पीछे डले थे। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो मुआवजा हरियाणा सरकार देने का काम करती है। साथियों, ये नहीं है कि हम इससे हमारे पैसे जो मुआवजा की राशि है वो आ गई है, तो इसको देखना क्या जरूरी है। साथियों, अगर जहाँ से भी आप देख रहे हो 23 के 23 जिले हैं, हिसार से ये खबर आई है, वो भी आपके किसान भाई हैं, वो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी, आपका भी फर्ज होता है कि इस वीडियो को देखें और आगे तक शेयर करें। जहाँ तक आपके ग्रुप हैं या आपके जो मेंबर हैं उन तक शेयर करें जो व्हाट्सएप चैनल से आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप अभी अब आवाज़ उठाओगे तो मानसून सत्र है वो हरियाणा सरकार का विधानसभा सत्र चलने वाला है और विपक्ष तक भी ये जानकारी जानी चाहिए ताकि वो आवाज़ आपकी वहाँ पर उठे। और जो तीसरे चरण का जो पैसा रुका हुआ है करीबन 500-550 करोड़ रुपए वो किसानों को मिले, क्योंकि नुकसान तो सभी के बराबर हुआ है, किसी के एक के बराबर किसी का एक का नहीं हुआ। जो गांव के अंदर सभी के किसानों का एक समान नुकसान हुआ है। तो जो अपडेट आई है वो आपको देख लो। सबसे पहले जो किसान भाई हैं वो मुआवजा राशि न मिलने से हरियाणा सरकार से परेशान होकर के उन्होंने एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया है कि अभी तक जो 2025 खरीफ के अंदर बाजरा, कपास, धान, ग्वार की जो फसल के अंदर क्षति हुई थी उसका मुआवजा आज तक उनको किसान भाइयों को नहीं मिला है। ये हिसार से खबर आई है और इसमें जो सोमवार को जो पगड़ी समाल जट्ठा है किसान संगठन के नेतृत्व, भारी किसानों के नेतृत्व में, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है। और इस ज्ञापन के अंदर साफ यहाँ पर जानकारी दी है कि जो खरीफ 2025 में प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसलों में नुकसान हुआ था उस गिरदावरी के अंदर, और जो तहसीलदार है, जो कृषि विभाग है और जो राजस्व विभाग है, उसका नुकसान पुष्टि यहाँ पर 50 से 74% किया गया था। लेकिन जिसके बावजूद सैकड़ों पात्र किसान आज भी सरकारी जो मुआवजा राशि है उससे वंचित है। उनको किसानों को न तो भावांतर राशि बाजरा की जो बाजरे पर पैसे मिलते हैं जो, और न ही मुआवजा राशि के तहत जो मुआवजा मिलती है वो मुआवजा राशि मिले। इसमें पात्र किसान होते हुए वंचित हैं। उसका कारण यहाँ पर बताया है क्योंकि जो संयुक्त यानी शामिल खाता होने के कारण जो ज़मीन के अंदर एक बड़ा तकनीकी फेज फंस गया, जिससे उनको ये मुआवजा राशि नहीं मिली। यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त यानी कि शामिल खाता होने पर जो ज़मीन में एक बड़ा फेज फंस गया फेज, और उसके कारण उनको ये मुआवजा राशि नहीं मिली। तो इस पे तुरंत सरकार ने जो मानसून विधानसभा सत्र है उसके अंदर विपक्ष के भी कोई साथी यहाँ पर सुन रहा है इसको, तो वो भी आवाज़ उठाने का काम करे ताकि उन किसानों का भला हो और उनके मुआवजा राशि जो पेंडिंग है उस पर तुरंत की तुरंत कोई सरकार फैसला ले सके। अगले जो झटपट यहाँ पर किसान भाइयों को ये है कि 2023 के अंदर जो स्थिति हुई थी वो सेम स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर 2026 में है, क्योंकि 20 जुलाई यानी कि आज 21-22 तारीख हो चुकी है। आज भी 21-22 तारीख होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 माह पहले अनुबंध जो उनका टेंडर होता है वो समाप्त हो गया है, और टेंडर प्रक्रिया अटकने से जो कंपनी है उनका चयन अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार को इस पे भी जो किसान भाई हैं उनका प्रीमियम जबरन बैंक से काट लिया जाता है। अभी तक कंपनी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर आई नहीं है। कोई से भी कलेक्टर के अंदर 3 कलेक्टर बना रखे हैं, तीनों कलेक्टर के अंदर कहीं भी कंपनी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे, या तो हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कोई
क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से या कोई 2023 के जो पैटर्न है उसी तरह पर कुछ सहायता किसानों को दे, ताकि जो प्रीमियम काटा जा रहा है, जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई किसानों को समय पर मिले। क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा फिर वही, पहले तो बारिश नहीं हुई थी, बारिश के कारण यहाँ पर फसलें हैं वो बहुत सारी नुकसान के अंदर कगार पे हैं। अब चलते हैं जो आपके लिए खुशखबरी आई है, जो आपके पैसे खातों में डलना है, जो राशि आपकी डल रही है वो फसल बीमा क्लेम योजना के तहत, वो देख लो। 2023 के अंदर आपको जो एक हरियाणा प्रदेश के अंदर सीमा कंपनी है, और सीमा कंपनी ने क्या किया, भिवानी, चरखी दादरी और नूंह, खास करके भिवानी और चरखी दादरी के 2023 के अंदर रबी सीजन के अंदर तो 80 करोड़ रुपए, और आपके खरीफ सीजन के अंदर 250 करोड़ रुपए हैं, वो लेकर भाग गई, रफा दफा हो गई, और किसानों का प्रीमियम काट लिया। उस टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश के किसानों को हुआ था, वो मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो वित्त मंत्री हैं पूर्व और कृषि मंत्री जेपी दलाल, उन्होंने आवाज़ सेवाणी के अंदर ये रैली के अंदर जनता के बीच में आवाज़ उठाने का काम किया। तुरंत 34 दिन के बीच जाने के बाद मुख्यमंत्री जी ने इसका एक्शन लिया, और जो किसानों के खातों में जो उनकी मुआवजा जो क्लेम, बीमा क्लेम है, वो कल दोपहर से डलना शुरू हो चुकी। मैंने आपको वो बताया था कि इसका बीमा क्लेम है वो आना शुरू हो चुका है। अब बात कर लेते हैं, कई साथी ये कहेंगे हमारा अभी तक नहीं आया है, तो ये खुशखबरी ये है, उन्होंने बताया, आप यहाँ पर देख सकते हो, कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि पहले चरण के अंदर अभी तक 4 करोड़ के जो बीमा क्लेम है वो किसानों खाता है, जो उनका बैंक अकाउंट है उसमें डल गया है। किसी भाई किसान को जो जिसका भी पास है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ये आपका पूरा बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा, यानी कि आने वाले सोमवार मंगलवार तक किसान भाइयों का ये रबी 2023 और ये आपका खरीफ 2023 का जो कपास और सरसों का जो बीमा क्लेम है वो अगले हफ्ते तक की सभी किसानों भाइयों को धीरे धीरे उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पहले चरण के अंदर 4 करोड़ रुपए आए हैं, जो कल यहाँ पर भिवानी के कुछ लोहारू साइड के गाँव के पैसे डले हैं। आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आने वाले सोमवार मंगलवार तक सभी किसान भाइयों को धीरे धीरे करके पैसा आ जाएगा। आप अपना चेक भी कर सकते हो पोर्टल के माध्यम से। वो कैसे चेक करना है, अपना मोबाइल नंबर लगा लेना है, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है फार्मर लॉगिन आईडी, वहाँ पे मोबाइल नंबर और वहाँ पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, यानी आपके पास OTP आती है, उसको फिल करके और आपका जो किसान है उसका बायोडाटा खुलेगा। बायोडाटा खुलने के बाद एक ऑप्शन साइड में आपको मिलता है टोटल क्लेम पेड। अगर वहाँ पे आपका 0 है तो आपका बना नहीं है, वहाँ पर कुछ अमाउंट साइड में रेड कलर में दिखाई देगा, वहाँ पे अमाउंट बना हुआ है तो आपको आपका क्लेम जरूर आएगा। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कोई जो पॉलिसी है उसके साइड में एक आगे तीर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर एक होता है व्यू देखें, इंग्लिश